बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। मेरी छोटी बेटी से भूख बिल्कुल बर्दाश्त न होती। वो कब से शोर मचा रही थी। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू थे। अच्छा लाती हूँ खाना, मैंने उसे तसल्ली दी तो वो चीख उठी, अम्मा तू कितनी देर से यही कहे जा रही है, अब तो खाना ला दे। उसकी बात सुनकर मैं बेबसी से उठी और घर से बाहर निकल आई। दिल तो मेरा कर रहा था कि किसी नहर में छलांग लगाकर अपनी जान ले लूं या किसी गाड़ी के नीचे ही आ मरूं। मगर मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होता, यही सोचकर मैं हिम्मत कर जाती। मैं चलते हुए घर से काफ़ी दूर निकल आई, मगर लौटकर तो वापस घर ही जाना था। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकूं। तभी मेरी नज़र एक जगह पर पड़ी जहाँ कोई ज़मीन पर कागज़ के ऊपर चावल रख गया था। शायद चावल ख़राब थे या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थे। मैं फ़ौरन भागकर वहाँ पहुँची और चावल उठाकर सूंघने लगी। चावल इतने ख़राब भी ना थे कि खाए ना जा सके। मैंने जल्दी से चावल कागज़ समेत उठाए और अपने दुपट्टे में छुपाकर घर की राह ली। शुक्र था कि आज मेरे बच्चे खाली पेट ना सोएंगे। मैं खुश होती जल्दी जल्दी घर की जानिब चलती। मेरा नाम गुलनाज है। मैं एक यतीम थी। मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही अब्बा का इंतकाल हो गया। अम्मा ने मुझे बड़े जतन करके पाला था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। अम्मा ने जैसे तैसे करके मेरा खर्च उठाया। अम्मा के लिए एक बेटी को पालना बेहद मुश्किल था, जबकि साथ देने को भी कोई भी तैयार ना था। अब्बा के भाइयों ने कुछ अरसा तो अम्मा की मदद की, मगर फिर अम्मा को घर से चलता कर दिया। यही हाल अम्मा के अपने भाइयों का था। उन्होंने अम्मा और मुझे घर में तो रख लिया, मगर वो अपनी बीवियों के सामने मजबूर थे। अम्मा की भाभियाँ मिजाज की तेज़ और काफ़ी हद तक बदतमीज़ थी। मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे इतना याद न था, मगर अम्मा अक्सर अपने बुरे वक्त को याद करती। उन्होंने अम्मा पर जो जुल्म सितम ढाए, अम्मा को वो सब के सब याद थे। अम्मा अपने मरने से पहले तक वो जुल्म सितम ना भूली थी, मगर अम्मा अपनी भाभियों का अंजाम न देख सकी। मैंने उनका अंजाम देखा था। उनका इख्तिताम भी अम्मा से कुछ मुख्तलिफ न था। वो भी ऐसे ही गुर्बत की ज़िंदगी में अपने रब से जा मिली थी। किसी को उसके बेटों ने घर से निकाल दिया तो किसी की बहू के साथ न बनी। अम्मा मकाफात अमल देखने के लिए जिंदा न थी। इसीलिए मैं अम्मा की कब्र पर जाकर अम्मा को बताई थी। अम्मा ने अपनी भाभियों के बुरे सलूक और भाइयों की लापरवाही के नतीजे में उनका घर छोड़ने का फैसला किया, तो किसी ने भी उन्हें ना रोका। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे ज़िंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिए। अम्मा इतनी मेहनत करती कि हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता। मैंने अम्मा की ज़िंदगी में तो गुर्बत के दिन गुजारे, मगर अम्मा के जाने के बाद मेरे हालात कुछ बदल गए। अम्मा एक वक्त खाने के लिए 100 जतन करती तो हम खाना खाने के काबिल होते। अम्मा के लिए मुझे पालना और ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, मगर अम्मा के जाने के बाद कदर आसानियाँ पैदा होती गईं। कम अज़ कम खाने पीने के लिए परेशान न होना पड़ा। अम्मा की मौत के बाद चूंकि मैं अकेली रह गई थी, इसीलिए सब रिश्तेदार मेरी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। अम्मा के चचा ने मुझे आंसू बहाते देखा तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले आए। मेरे सगे रिश्तों में से किसी ने भी इस बात पर कोई एतराज़ न किया, बल्कि वो सब खुश थे कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाने से बच गए। मेरे पास इतनी गुंजाइश थी कहाँ कि मैं उनको इनकार कर सकूं। मेरा कोई साथ देने को ही तैयार न था। इसीलिए मैं चुपचाप अम्मा के चचा के साथ चली आई। उनके हालात काफ़ी बेहतर थे। वो भी कोई अमीर कबीर शख्स तो ना थे, मगर फिर भी अच्छा कमाते। वो बखूबी अपने बच्चों का खर्चा चला रहे थे। चचा तो अच्छे दिलो दिमाग के मालिक थे, मगर उनकी बीवी का दिल काफ़ी तंग था। अम्मा की मौत के बाद मैं चचा के साथ चली आई तो उनकी बीवी और बच्चों ने हैरत से मुझे उनके साथ आते देखा। ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लाए हो? उनकी बीवी ने मुझे देखकर सबसे पहले यही अल्फाज अदा किए। मैंने अम्मा के साथ जो हालात देखे थे, उसके बाद मेरी बोलने की हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मैं तो चचा की एहसानमंद थी कि वो मुझे यहाँ ले आए थे। मैं उनकी बीवी के आगे बोलती तक न थी। उनकी बीवी को कुछ दिन में ही एहसास हो गया था कि मैं अल्लाह मियाँ की गाय थी। वो मेरे साथ जैसा मर्जी सलूक कर सकती थी। वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन था जो मेरे हक में बोलता। लिहाजा चचा की बीवी ने सब्र व शुक्र करते हुए घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया कि अब अगर मैं आ ही गई थी और मेरी कफालत की जिम्मेदारी उनके सर पर पड़ गई थी तो वो क्यों ना मेरा फ़ायदा उठाती। चचा की बीवी को एक मुफ्त की मुलाजमा मिल गई। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली मुलाजमा को फारिग किया और अपने बच्चों के काम से लेकर कपड़े धोने, इस्त्री करने, बर्तन और खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरे सर थी। मुझे इतने ज़्यादा लोगों के काम करने की आदत न थी, क्योंकि घर में मैं और अम्मा ही होते। वैसे भी हमारे इतने वसाइल कहाँ थे कि हम हर रोज़ नए से नया खाना पकाते। अम्मा लोगों से ही मांग कर पका पकाया ले आती
तो हम दोनों माँ बेटी खा लेते और कभी लोग खुद ही अपना बचा हुआ खाना हमारे घर दे जाते। अम्मा लोगों के घरों में काम तो करती थी, मगर अम्मा चूंकि बीमार और कमज़ोर थी, लिहाजा उसको उतना काम ना मिल पाता और लोग उसे जल्दी काम से फारिग कर देते, उसके किए गए काम में नुक्स निकालते। मैं चूंकि छोटी थी, लिहाजा अम्मा के साथ काम करने ना जा सकती थी। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो अम्मा ने मुझे काम पर ले जाने से इनकार कर दिया। तू इतनी प्यारी गोरी चिट्ठी है, तू तो लगती ही नहीं है कि तू लोगों के घरों में काम करे। तू बड़े बड़े घरों में राज करने के लिए पैदा हुई है। मैं भला तुझे लोगों के घरों में काम करने के लिए क्यों कर लेकर जाऊं? मैं अम्मा से शिकवा भी करती कि हमारे हालात इतने ख़राब हैं, मैं लोगों के घरों में काम कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 4 पैसे हाथ आएंगे तो हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाया करेगी। मगर अम्मा ने मेरी बात कभी ना मानी। अम्मा हमेशा मेरे हाथ चूम लेती और कहती, ये हाथ काम करने के लिए नहीं बने, वो तो हमारी किस्मत ख़राब थी जो तेरा अब्बा जल्दी चल बसा, वगरना हमारे हालात मुख्तलिफ होते। तेरा अब्बा तुझे और मुझे, हम दोनों को ऐश करवाता और कभी ये बर्दाश्त न करता कि हम लोगों के घरों में काम करें। अम्मा ने अब्बा की ज़िंदगी में जो राज किया था और जो ज़िंदगी गुजारी थी, अम्मा अब भी अपने आप को किसी घर की मलकानी समझती। हालांकि अब ऐसे हालात ना रहे थे। अब्बा को गुजरे इतने साल गुजर गए थे, अम्मा को अपनी असलियत कबूल कर लेनी चाहिए थी। अम्मा उसी दौर में जी रही थी कि जब अब्बा जिंदा होता था और वो घर की मलका बनी फिरती थी। मैं घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। चचा की बीवी मुझे काम सिखाती तो साथ 4 बातें भी सुनाती कि मेरी माँ ने मुझे कुछ न सिखाया था। मेरी माँ मुझे कहाँ से कुछ सिखाती, उसको तो इतना मौका ही ना मिला था। घर में काम होता तो मुझे ही करना पड़ता, मगर हमारे घर में तो कोई काम ही ना था। जबकि चची के अपने 4-5 बच्चे थे, जिनमें शादीशुदा बेटियां भी शामिल थीं, जो अपने दर्जन भर बच्चों को लिए हर दूसरा दिन आ धमकती। चची की एक छोटी बेटी भी काफ़ी उम्र की थी, मगर वो कोई काम न करती। चची ने कौन सा अपनी बेटी को कोई काम सिखाया था। उसकी बेटी नौकरी करती और वापस आकर सारा दिन आराम फरमाती, किसी काम को हाथ न लगाती। मैं अक्सर सोचती कि लोगों के दिल किस कदर तंग होते हैं। अगर चची पर खुद ये वक्त और हालात आ जाते और लोग उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं तो उसकी अपनी क्या हालत होती। उसकी भी बेटियां थीं, मगर फिर भी उसको मुझ पर कभी तरस ना आया, ना रहम। वो मुझ पर अपना गुस्सा उतारती थी, मुझे ताने भी देती और साथ साथ घर के सारे काम भी करवाती। इतना काम अगर मुलाजमा से भी करवाया जाता तो उसकी अच्छी खासी तनख्वाह मुकर्रर की जाती, मगर मुझे तो तनख्वाह भी ना मिलती थी। सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता, वो भी 1000 बातें सुनाने के बाद। मेरा यतीम होना मेरी अपनी चॉइस न थी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे डाला था। मैं हमेशा इस्तिकामत और सब्र व तहम्मुल पर कायम रही। अम्मा भी मुझे यही समझाया करती थी कि दुनिया के हालात बदलते और वक्त का पलटा पलटते ज़्यादा देर नहीं लगती, इसीलिए हमेशा सब्र व तहम्मुल और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। चचा की बीवी की ज़्यादती के बावजूद मैं खामोशी से हर काम में लगी रहती। मैंने ना कभी उसको किसी काम से इनकार किया था, ना कभी उसके सामने ज़बान चलाई थी। फिर भी मैं उसकी पसंद में कभी शामिल ना हो पाई थी। मैं उसकी अपनी बेटी को देखती जो अपनी माँ के सामने तेज़ कैंची की तरह ज़बान चलाती, तब भी वो उस पर वारे सदके जाती। मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आती। मेरा भला क्या कसूर था कि अम्मा और अब्बा दोनों ही मुझे इतनी छोटी सी उम्र में इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चले गए थे। वक्त गुजरता रहा। चचा तो जैसे मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए थे। वो इसी बात पर आज तक शर्मिंदा थे कि उन्होंने मेरा बोझ उठाने की हामी भरी थी और अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर मुझे यहाँ लिए चले आए थे। अब चाची मेरे साथ जैसा भी सलूक करती, वो अपनी आंखें और कान बंद रखते। उनकी बेटी की उम्र काफ़ी हो गई थी, उन्हें उसकी शादी की फिक्र थी। बेटी की शादी के बाद बेटे के लिए बहू की तलाश कर दी गई। बेटे के लिए बहू की तलाश शुरू कर दी। मेरे बारे में किसी ने न सोचा। चची चाहती थी कि वो अमीरो कबीर घराने की बहू लाएं ताकि उनके हालात पहले से भी अच्छे हो जाएं। चचा भी उनके हमनवा थे। उनको अपनी बीवी की किसी बात पर कोई एतराज़ न होता। चूँकि मैं चचा की बेटी की शादी के कामों में पेश रही थी, लिहाजा मुझे उनके घर आने वाले मेहमानों में से एक औरत ने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चचा और चची दोनों ही हैरान थे, क्योंकि मेरा रिश्ता इतनी अच्छी जगह से आया था। उनके हालात चची से कुछ ही कम थे। चची को यकीन न होता कि ये यतीम लड़की ऐसे घर में ब्याह कर चली जाएगी। चची ने एक बार अपनी तरफ से टाल मटोल से काम लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं रुखसत होकर इस घर से जाऊं। भला उनके सारे घर के काम कौन निपटाता। अभी उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी, घर में बहू लानी थी। शादी का किस कदर काम होता है वो मैंने ही संभालना था। लेकिन चचा इस बार डट गए। वो यतीम बच्ची है,
मैंने उसके सर पर हाथ रखा है, तो उसकी शादी की फिक्र क्यों ना करूंगा। तुम रिश्ते वालों को बुलाओ, मैं देखता हूँ। अगर अच्छे लोग हुए तो मैं उसको भी रुखसत करूंगा। ये हमारी बेटी की तरह है। बल्कि मुझे तो पहले ही इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। मुझसे गफलत हो गई। चचा ने अगले दिन मेहमानों को बुला भेजा और चचा को लड़का पसंद आ गया था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ना था, मगर अच्छी नौकरी कर रहा था, मेहनती था और उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। ये सब बातें चचा ने कही थी। वो शाम को ही मेरे पास आओ मौजूद हुए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। बेटी, माफ़ कर देना मुझे, मैंने तुमसे गफलत बरती। तुम्हारी जिम्मेदारी तो ली थी, मगर वैसे उठा नहीं पा सका जैसा मेरा फ़र्ज़ था। मैं जानता हूँ तुम्हारी चची का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। तुमने जैसे उसके साथ गुजारा किया है, मैं तुम्हारे सब्र तहम्मुल और मिजाज से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी वाली इज्जत और कदर तो ना दिलवा सका। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामखा शर्मिंदा होकर मुझे भी शर्मसार कर रहे हैं। मैंने चचा को कहा तो वो कुछ मुतमईन दिखाई दिए। फराज अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? चाचा ने मुझसे पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे भला क्या एतराज़ होना था। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब मेरे भी थे। चचा की बेटी की शादी की तैयारियां होते देखकर अरमान मेरे भी जागते थे। अलबत्ता मैं अपने जागते अरमानों को थपक थपक कर सुला देती, मगर ख्वाहिशात तो मेरी भी थी कि मैं रुखसत होकर किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। कोई मुझे भी इतना चाहने वाला हो कि मुझे इर्द गिर्द के लोगों की रवैये की परवाह न करनी पड़े। मेरी आंखों में अच्छे दिनों के ख्वाब बसे थे, लिहाजा मेरा रिश्ता तय होते ही मैं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खो जाती। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई चाहने वाला हमसफ़र मिले ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी ज़िंदगी पर मुसीबतों और आफतों का जो साया था वो ख़त्म हो सके। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ, चची का रवैया पहले से भी ख़राब होता गया। उसको इस बात की जलन थी कि चचा मेरी शादी में कितने ही पैसे लगा देंगे। वो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर से रुखसत हूँ या उनके शौहर को मेरी शादी पर खर्चा करना पड़े। वो मुझे कई बार सुना चुकी थी कि अभी तो अपनी बेटी रुखसत की है, शादी के कर्ज में बाल बाल डूबा हुआ है, बेटी की शादी भी करनी है। अब इसकी भी शादी की जिम्मेदारी हमारे सरों पर बिला वजह ही आन पड़ी है। न जाने कितना पैसा लुटाएगा उसका चचा। मेरा जब भी चचा से सामना होता, मैं उनको ज़रूर कहती कि वो मेरी शादी पर कोई खर्चा ना करें, बल्कि उन लोगों को साफ साफ बता दें कि यतीम बच्ची है। अगर वो मुझे ऐसे ही ब्याह कर ले जाना चाहें तो ले जाएं, मगर ना उनकी मर्जी। मगर चचा हमेशा ही मेरी बात सुनकर मेरे सर पर हाथ रख देते। ना बेटी ना, ऐसा नहीं सोचते। जो तेरे मुकद्दर का है तो ले जाएगी। मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वसीला बना हूँ। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मैं कौन होता हूँ किसी को देने वाला या किसी का हाथ रोकने वाला। तू ऐसी बातें ना किया कर। मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है तो तुझे अपनी बेटी सिर्फ कहा नहीं है बल्कि माना भी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं किसी किस्म की कोई कमी न रखूँ और तेरी शादी भी वैसे ही धूमधाम से करूँ जैसे अपनी बेटी की थी। तू भी तो आखिर मेरी बेटी ही है। चचा के इतने अल्फाज और नरमी से भरपूर लहजा ही मेरे लिए काफ़ी था। मेरा दिल भर आता तो मैं चचा से चेहरा छुपा कर उठ जाती। चचा ने जैसे तैसे मुझे रुखसत कर दिया और मैं फराज की ज़िंदगी में चली आई। मैं शादी के बाद भी अपनी किस्मत से बहुत डरती थी कि कहीं मुझसे सब कुछ छीन न लिया जाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। मैं फराज के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी। फराज एक अच्छे शौहर साबित हुए। वो मेरा बेहद ख्याल रखते। मैं बहुत खुश थी। रुपये पैसे की कोई भी ज़्यादा तंगी न थी। मुझे तो रूखी सूखी खाकर गुजारा करने की आदत थी, लिहाजा मेरे लिए फराज की थोड़ी कमाई भी बहुत थी। घर में मेरी सास मौजूद थी। फराज उनके इकलौते बेटे थे। मैं तो वैसे ही प्यार और मोहब्बत को तरसी हुई थी, लिहाजा मुझे सास का प्यार नसीब हुआ तो मैं उनको अपनी माँ की तरह समझने लगी। मैं उनकी खिदमत करती और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करती। इसीलिए मेरे शौहर भी मुझसे खुश थे, क्योंकि मैं उनकी माँ की खिदमत में जुटी रहती। मेरी सास दिन को रात कहती तो मैं भी रात कह देती, और वो रात को दिन कहती तो मैं भी दिन कह देती। मैंने कभी भी उनकी किसी बात से या फरमाइश से इनकार न किया। घर में उनका ही सिक्का चलता। वो जो कहती मैं वही खाना बनाती और हमेशा उनकी बात मानती। इसीलिए हमारे घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अल्लाह ने मुझे सबसे पहले एक बेटी से नवाजा। मुझे डर था कि कहीं मेरी सास और मेरे शौहर का रवैया बेटी की पैदाइश के बाद से बदल न जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि लड़कियों का हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। मगर ऐसा कुछ न हुआ। फराज अपनी बेटी को टूट कर चाहते थे और मेरी सास भी उस पर वारी सदके जाती। मैं खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती, क्योंकि मुझे उसने इतना कुछ नवाजा था
कि मेरी औकात भी उतनी ना थी। फराज अपनी बेटी से प्यार करते तो मैं उनको हसरत से तका करती। एक वक्त ऐसा था जब मुझे भी बाप की ज़रूरत थी, मगर मेरे सर पर बाप का साया सलामत ना था। मैं इस बात पर खुश होती कि मेरी बेटी के सर पर बाप का साया सलामत है और वो उसके प्यार की हकदार है। मेरी शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी बड़ी बेटी 8 साल की थी, जबकि बेटी के बाद अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से और नवाजा था। हमारे घर में रुपए पैसे की तंगी ना होने पाई थी, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ फराज की तनख्वाह भी बढ़ती गई। एक दिन अचानक मेरी सास का इंतकाल हो गया। मैं उनकी मौत पर बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी माँ एक बार फिर चल बसी हो, मगर इस बात पर दिल मुतमईन भी था कि वो मुझसे राजी इस दुनिया से गई थी। वो अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में भी मुझे दुआएं देती ना थकती। मैंने उनकी इतनी खिदमत की थी कि जितनी खिदमत मुझे अपनी माँ की करने का भी मौका न मिला था। लिहाजा मुझे वो हर पल दुआएं देती। मैं खुश थी और इस बात का पूरा यकीन था कि खुदा मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी सास की दुआएं शामिल थी। मगर ऐसा ना हुआ। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कि मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने खुशदिली से अपने शौहर का इस्तकबाल किया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा उठे। बच्चे अपने बाप को देखकर भागे भागे आए थे। अब बाप हमारी चीज़ें लाए हैं? बच्चों ने उनके हाथ में पकड़ी चीज़ों को पुरशौक नज़रों से देखते पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, इसमें सारा सामान मौजूद है, देख लो। अगर कोई चीज़ रह गई है तो बाद में ला दूंगा। बच्चे अपना मतलूबा सामान लेकर भाग गए। मैं खाना लाती हूँ आपके लिए, मैं कहती बावर्ची खाने की जानिब बढ़ी तो फराज ने मुझे रोक दिया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आज बाहर खाना खा के आए हैं क्या? मैंने मसनूई गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। जानते थे कि मैं उनके बगैर रात का खाना नहीं खाती थी, इसीलिए वो बाहर से कभी खाना न खाते थे। नहीं, बाहर से नहीं खा कर आया, बस यूं ही दिल नहीं कर रहा। पर ऐसा करो, तुम खाना ले आओ, तुमने भी कुछ न खाया होगा। उनकी बात सुनकर मैं खुशी खुशी खाना लेने चल दी। मैं खाना गर्म कर लाई तो उन्हें अपना सीना पकड़कर बैठे देखा। उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। सब ठीक तो है? मैं खाने की ट्रे रखकर परेशानी से उनकी तरफ बढ़ी। हाँ, न जाने क्यों मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है। उन्होंने अपना सीना मसलते हुए कहा तो मैं परेशान हो गई। ज़्यादा तकलीफ है तो उठे, अस्पताल चलते हैं। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो अपना सीना पकड़कर बैठते चले गए। वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हुए तो मैं फ़ौरन घबराहट में बाहर की जानिब भागी और मोहल्ले में रहने वाले उनके दोस्त असलम को बुला लाई थी। भाभी, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। एम्बुलेंस न जाने कब आए, हम खुद ही ले चलते हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं बच्चों को घर में ही असलम की बीवी के पास छोड़कर उनको रक्शे में डालकर अस्पताल ले गई। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरे लब पर दुआओं के सिवा कुछ न था। वही हमारा वाहिद आसरा थे। अब मैं अकेली न थी, मेरे साथ 3 बच्चों का साथ था। ऐ अल्लाह, करम कर, रहम कर, मेरे शौहर को नई जिंदगी दे दे। अम्मा की वफात से पहले भी मैंने यूं ही बिलक बिलक कर दुआएं की थी, मगर अम्मा ना बची थी। भाभी, फराज चल बसा। असलम ने कुछ ही देर में आकर क़यामत ख़ीस खबर सुनाई तो मैं साकत नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी अपनी आंखें भीगी हुई थी। मैं चीखें मार मार कर रो दी। मैं जानती थी कि इस सदमे से मैं सारी ज़िंदगी ना निकल पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं किस्मत ही ख़राब लिखवा कर लाई थी। मुझे खुशियाँ रास ही ना आती थी और इस बार मेरी बदकिस्मती का शिकार मेरे बच्चे भी बनने वाले थे। सास की वफ़ात के 2 साल बाद ही मेरे शौहर भी मुझसे रूठ कर चले गए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे भी वैसे ही यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे जैसी मैंने गुजारी थी। मैं जिन हालात से डरती थी, मुझे उन्हीं हालात का सामना करना पड़ रहा था। फराज के बाद से मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ आई थी, मगर वो खुशियाँ देर पा साबित न हुई। मुझे ये मालूम था कि मुझसे सब कुछ एक झटके में ही छीन लिया जाएगा। फराज की मौत के बाद से घर का गुजारा करना कितना मुश्किल था, इसका अंदाज़ा मुझे चंद दिनों में ही हो गया था। घर के कई खर्चे थे, फिर मेरे बच्चों को अच्छा खाने पीने की आदत थी, क्योंकि उनके बाप ने हमेशा उनको ऐश करवाए थे। वो जो भी फरमाइश करते मेरे शौहर उनके लिए ले आया करते, मगर अब मुझ में इतनी सकत कहाँ थी कि मैं अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर सकूं। 2 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल था, फिर भी घर से निकल पड़ती ताकि किसी काम की तलाश कर सकूं और अपने बच्चों को पेट भर कर खाना नसीब करवा सकूं। मगर मुझे कोई काम ही ना मिलता। मैंने 1-2 घरों में काम करना शुरू किया, मगर एक घर के मालिक ने मुझसे फ्री होने की कोशिश की तो मैं वहाँ से भाग गई। मुझे अम्मा की नसीहत भी अभी तक याद थी, जो मुझे लोगों के घरों में काम करने से मना करती थी। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा कभी किसी के घर काम करने ना जाऊंगी।
फराज के दोस्त असलम ने मेरा बहुत साथ दिया। उनकी तदफीन से लेकर दीगर रसूमात में भी उसने काफ़ी खर्चा किया। कुछ अरसे तक उसकी बीवी भी उसके साथ आती रही, मगर फिर उसने आना छोड़ दिया। असलम बच्चों के लिए फल वगैरह ले आया करता तो बच्चे खुश हो जाते। मैं उसको मना करती कि वो कब तक ये सब करेगा, वो बच्चों के लिए कुछ ना लाया करे, बस उनके सर पर हाथ रख दिया करते, यही काफ़ी है। वो अक्सर जाते हुए मेरे हाथ पर भी पैसे रख जाता। भाभी, अब आप बहन हो मेरी, मुझसे जितना बन पड़ा मैं ज़रूर करूँगा। मैं उसकी शुक्रगुजार थी। एक दिन उसकी बीवी गुस्से से भरी मेरे घर में आ मौजूद हुई। उसने मुझे बेनुकत बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं असलम की अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे छोटे भाइयों की तरह है वो, छोटे भाइयों की तरह है, पर छोटा भाई नहीं है। तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। उसका अपना घर है, बीवी बच्चे हैं, हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं होता और वो तुम्हारे खर्चे की फिक्र करता फिरता है। मैं हैरानी से उसे सुनती रही। मैं जितना सफाई देने की कोशिश करती वो उतना ही भड़क रही थी। मैंने उसको कब कहा कि वो खर्चा दे? तुम्हें उस पर एतबार नहीं है तो जाकर उसको काबू में करो, मुझे क्यों कह रही हो? मैंने गुस्से में कहा तो वो बड़बड़ाती और मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाती चली गई। मुझे उसकी सोच पर बेहद अफसोस था। उसकी सोच किस कदर घटिया थी। भाभी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसका तो दिमाग ख़राब है। असलम अगले दिन ही आ मौजूद हुआ था। मैंने कभी गलत इरादे से आपकी मदद नहीं की। मैं जानती हूँ भाई, तुम फिक्र न करो, बस अपना घर बचाओ और यहाँ मत आया करो। आपकी मदद के बगैर भी हमारा गुजारा हो जाया करेगा। मैंने उसे अपने घर आने से साफ मना कर दिया तो वो सोचो विचार में मुब्तला हो गया। अगर आपसे एक बात करूं तो बुरा मत बनाइएगा। मेरे इरादे और नीयत दोनों साफ है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे निकाह कर लें। वो नज़रें झुकाए बोला, ताकि मेरी बीवी को इल्ज़ामात लगाने का मौका ना मिल सके और मैं आपकी मदद भी कर सकूं। इस वक्त आपको किसी सहारे की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। यानी आपकी बीवी को उसके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित करने का मौका फराहम करना चाहते हैं? तो और क्या करूं? आपको कैसे अकेला छोड़ दूं? उसका मुंह बंद हो जाएगा। मेरे पास आपकी मदद करने का जवाब तो होगा। वो न जाने क्या सोच रहा था। आप अच्छी तरह सोच समझ लें, बच्चों का साथ है, आप अकेली कैसे पालेंगी इन्हें? मैं जानती थी कि वो जज्बात में आकर ये फैसला कर रहा था। उसकी बीवी ने ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी। वो भी कितनी बेवकूफ़ थी, न जाने क्या क्या सोच कर बैठी थी। उसके मनफी ख्यालात और सोच ने उसको बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया था। अगर मैं असलम को हाँ कह देती और उससे शादी कर लेती तो उस औरत पर क्या गुजरती, ये बात मुझसे बेहतर कोई न जानता था। मगर वो खुद ही इस सब की जिम्मेदार थी। अपने शौहर के दिलो दिमाग में उसने ही ये बात डाली थी। मगर मैं किसी का घर ना उजाड़ना चाहती थी। सिर्फ अपने खातिर या अपने बच्चों के खातिर मैं उसके घर पर डाका क्यों डालती? मैं इतनी खुदगर्ज न थी। मैंने असलम को सहूलत से इनकार कर दिया तो वो चुपचाप उठकर चल दिया। शादी तो मैं ज़रूर करूँगा, आपसे नहीं तो किसी और से सही। वो ज़िद से बोलता उठ खड़ा हुआ और वो ज़िद में आकर ये फैसला कर रहा था। कल को उसे अपने फैसले पर पछताना भी पड़ सकता था। घर में फाकों की नौबत आन पड़ी। मेरे बच्चे अलग चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि एक तो बाप से जुदाई का गम और दूसरा भूख से बेहाल। बच्चों को समझ में ना आता कि वो क्या करें। उनका सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन मुझ पर ही उतरता। मैं भी क्या करती? मैं खुद बेहाल थी। फराज जैसे अच्छे जीवन साथी से दूरी मुझे खुद कहाँ बर्दाश्त थी। मैं बच्चों के खातिर हौसला किए हुए थी, वगरना शायद खुद को ख़त्म कर लेती। मैंने सारी ज़िंदगी मुसीबत ही उठाई थी, अब तो मुसीबतों की आदी हो गई थी। मगर बच्चों का दुख मुझसे बर्दाश्त न होता। मैं खाने की तलाश में निकल पड़ती और जहाँ कहीं भी मुझे खाना पड़ा मिलता मैं अपने बच्चों के लिए ले आती। मैंने एक दफ़ा एक गली में से बचे हुए चावल उठाकर अपने बच्चों को खिलाए और उसके बाद मैं दोबारा उसी जगह पर जा पहुंची। वहाँ लोगों ने अपने घर का कचरा फेंक रखा था। मैं कचरा चुनने लगी और कचरे में से चीज़ें उठाकर मार्केट में ले जाकर बेचने लगी। इससे मेरे हाथ में 4 पैसे आ जाते, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ ले आती। कचरे में लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी फेंकी होती थी जो कबाड़ी की दुकान पर अच्छे दामों बिक जाती। मुझे उससे 4 पैसे हाथ आने लगे तो मैंने यही काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चों का पेट पालने लगी। कम अज़ कम मैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम तो कर रही थी। मेरे बच्चे भूख से नहीं मर रहे थे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। उनकी फरमाइशें और ख्वाहिशें पूरी करना मेरे हाथ में ना था, मगर उनका पेट भर रहा था। मैं अपने बच्चों पर प्यार की दौलत लुटाने लगी। मैं समझती थी कि उनके सर पर बाप का साया मौजूद नहीं है, एक माँ ही है उनके पास, लिहाजा उनकी माँ को तो उनका साथ देना चाहिए। मैं उनके गुस्से और बदतमीज़ी के बावजूद भी
उनके साथ प्यार से पेश आती। मैंने ना कभी उनको डांटा था और ना कभी उनको मार लगाई थी, बल्कि हमेशा उनके साथ उनको प्यार से ही डील करने की कोशिश करती। मैंने कचरा चुनकर अपने बच्चों को पालना शुरू कर दिया। मैंने ये बात अपने बच्चों को ना बताई। मैं नहीं चाहती थी कि उनका जहन खराब हो। मेरी बड़ी बेटी अंबर एक ज़हीन बच्ची थी। वो बहुत हसास भी थी। वो छोटी से छोटी बात दिल को लगा लेती। उसे अपने बाप की मौत का बहुत ही अफसोस था। वो इतने बरस गुजरने के बावजूद भी अपने बाप को ना भूली थी। मैंने उसको तालीम दिलवाई ताकि कल को उसे मेरी तरह कचरा न चुनना पड़े। अंबर ने एफए का इम्तहान पास कर लिया तो नौकरी की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैं चाहती थी कि वो अभी मजीद तालीम हासिल कर ले, मगर उसे अपने हालात बदलने का बहुत शौक था। अम्मा, कुछ नहीं होता, तालीम तो मैं नौकरी के साथ भी जारी रख सकती हूँ। तुम बस दुआ करो कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मैं दुआ करूँगी। मैंने अंबर को उम्मीद दिला दी, मगर मैं खुद मायूस थी। मेरी दुआएं कहाँ कबूल होती थी। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वो बाहर की दुनिया में निकले। अकेली औरत का माशरे में क्या मकाम था मुझे अच्छी तरह मालूम था। घरों से बाहर मौजूद भेड़िए लड़कियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते। अंबर तो अभी बहुत छोटी और मासूम थी। उसे एक होटल में वेट्रेस की नौकरी मिल गई। वो बेइंतहा खुश थी। अम्मा, होटल में बचा कुचा खाना भी घर ले आया करूँगी और मुझे तो एक वक्त का खाना वहीं मिलेगा। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से उसे देखा, जो अपनी खुशी की इंतहा पर थी, जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। मेरा दिल डर और खौफ से बेचैन था। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, तू इसे कभी अकेला न छोड़ना। मैं उसके दमकते चेहरे को देखकर दुआ मांगने लगी। अंबर को नौकरी करते अभी पूरा महीना हुआ तो वो खुशी से अपनी तनख्वाह से छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ चीज़ें खरीद लाई। अम्मा अब्बा को जब भी तनख्वाह मिलती थी तो वो ऐसे ही चीज़ें लेकर आया करते थे ना। वो बोली तो मैंने इस बात में सर हिलाया। उसे अपने बाप की एक एक बात याद थी। अंबर, तुम कुछ पैसे जमा करो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। मैं किसी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करे। मैंने पुरसोच अंदाज में अंबर से कहा। जब से वो नौकरी पर जाने लगी थी मेरा दिल उसकी तरफ से परेशान ही रहता। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं उसे जल्द अज जल्द रुखसत करके उसके घर का कर दूँ। क्या अम्मा, अभी तो मैंने नौकरी शुरू ही की है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, उनको अच्छा खिलाना पिलाना है। अभी से मैं पैसे जमा करके क्या करूँगी। अब आप नौकरी छोड़कर घर में बैठो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार से मैं आपको घर के खर्चे के लिए अलहदा से पैसे दूंगी। इस बार मैंने कुछ ख़रीदारी कर ली। मैंने उसे यही बता रखा था कि मैं किसी क्लिनिक पर सफाई सुथराई का काम करती हूँ। अंबर की नौकरी से घर का खर्चा चल निकला था, मगर मैं फिर भी उसकी नौकरी पर जाने के बाद कचरा चुनने निकल जाती। अंबर तो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी कमाई में से उसकी शादी के लिए पैसे जमा करूं। वो अभी शादी करना ही ना चाहती थी, मगर मैं अपनी कमाई से उसके लिए पैसे जमा कर सकती थी। कचरा चुनकर बेचने से रोज़ाना के पैसे मिल जाते और वो मैं जमा करती तो पूरे महीने की कुछ रकम तो बन ही जाती। एक दिन मैं कचरा उठा रही थी कि मुझे अपने पीछे अंबर की अफसोस में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने पलटकर उसे देखा तो वो हैरत और अफसोस से कभी मुझे तो कभी मेरे हाथ में पकड़ी बोरी को देख रही थी जिसमें कचरा भरा था। ये क्या कर रही हो तुम? वो समझ तो गई थी, फिर भी हैरत से पूछ रही थी कि कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही। मैंने कचरे से भरी बोरी अपने पीछे छुपाने की कोशिश की तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती घर के जाने पड़ गई। मैं भी बोरी लिए उसके पीछे चल दी। ये उसके आने का वक्त तो ना था। मैं कचरा उठाने के लिए हमेशा वो वक्त मुकर्रर करती थी जब बच्चे स्कूल में हो। जब वो स्कूल के लिए निकलते थे तो मैं भी कुछ ही देर में निकल पड़ती और उनके स्कूल से आने से पहले पहले मैं कचरा बेचकर वापस आ जाया करती। अंबर, मेरी बात सुन। मैं उसे पुकारती उसके पीछे चलती, पर मेरी आवाज़ पर वो ना रुकी और ना पलटी। अंबर, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? घर पहुंचकर मैंने बाजू से उसे पकड़ा और उसका रुख अपनी जानिब किया। अम्मा, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तुम्हारा? बेटी, कुछ पैसे मजीद हाथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने धीमे लहजे से कहा। अम्मा, ये गंद बला चुनने से भला क्या पैसे हाथ आएंगे? वो हिकारत से बोली तो मुझे कुछ अफसोस हुआ। सारी जिंदगी यही गंद बला चुनकर तुम लोगों को इतना बड़ा किया है। मैं रवानी में खुद ही अपना राज आश्कार कर गई। वो हैरत से मुझे देख रही थी। क्या कह रही हो? तुमने कचरा इकट्ठा करके हमें पाला है? उसको ये बात हजम न हो रही थी। तभी मोहल्ले वाले हमें अजीब नज़रों से देखते हैं। अम्मा, तुमने सारी जिंदगी हमें जलील करवाया। क्यों? इसमें जलील होने वाली कौन सी बात है?
हक हलाल की कमाई खिलाकर तुम लोगों को पाला है, मेहनत की है। यतीम थे तुम लोग, ऐसे में गुजारा करना किस कदर मुश्किल था, तुम्हें एहसास भी है। मेरे गले में आंसुओं का फंदा सा अटक गया। ये कौन सी मेहनत है और हक हलाल? वो इस्तेज़ा, ये हंसी। लोगों की फेंकी हुई चीज़ों में से चीज़ें उठाकर बेच देना, ना तो इसमें मेहनत है और ना ये हक हलाल की कमाई है। वो तल्ख लहजे में बोली तो मेरे दिल को टीस पहुंची। सारी जिंदगी जिस कमाई पर पली थी वो उसको हराम की कमाई समझ रही थी। तुम लोगों के घरों में काम कर लेती अम्मा, मगर अपनी इज्जत यूं न गंवाती। वो चुपते हुए लहजे में बोली। उसे क्या मालूम कि मैंने अपनी इज्जत कैसे कैसे बचाई थी। उसके बाप के मरने के बाद सारे मोहल्ले को मालूम था कि ये अपने बच्चों के साथ अकेली रहा करती है। न जाने कितने लोगों ने मुझको हिरासा करने की कोशिश की। गली के कुत्ते मेरे उन दुखों से वाकिफ थे, क्योंकि मेरा पीछा करने वालों को हमेशा वही भौंक कर भगाया करते। कभी किसी इंसान ने मेरी मदद न की, बल्कि वो तो दिलचस्पी से तमाशा देखते। वो फौरन अपना सामान समेटने लगी तो मैं कुछ हैरान हुई। तू कहाँ जा रही है? मुझे बॉस ने पेशकश दी थी कि वो मुझे रिहाइश देंगे, मगर मैंने इनकार कर दिया। अब सोचती हूँ कि वहीं जाकर रह लूँ, यहाँ नहीं रह सकती मैं। ये क्या क्या रही है? ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है भला? और फिर न जाने उसकी नीयत कैसी है कैसी नहीं, कहीं वो तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने परेशानी से कहा, नहीं अम्मा, अब तुम ही इधर रहना। मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ कचरा चुने। अगर मेरी किसी सहेली ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और तुम तो बाज आओगी नहीं। आखिर तुम्हें इतने सालों से पुरानी आदत है। वो मुझे दुख पर दुख पहुंचा रही थी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो न मानी। तुम रहो इस घर में, मैं ही चली जाती हूँ। मैंने तंग आकर कहा तो वो साफ बोली, चली जाए यहाँ से, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पाल सकती हूँ, वो भी कचरा उठाए बगैर। वो तंजिया बोली तो मैं आंसू बहाती अपना मुंह छुपाती घर छोड़कर बाहर निकल आई। उसने मुझे छोटे बहन भाइयों के सामने बेइज्जत करके घर से जाने को कह दिया था। मैं भी गुस्से से बाहर निकल आई। मैं कहाँ जाती? गली के नुक्कड़ पर बने एक शेड के नीचे बैठ गई। आंसू मेरी आंखों से ना रुक रहे थे। कभी सोचा ना था कि मेरी बेटी, जिसे मैंने मुसीबतों के साथ पाल पोस कर जवान किया था, वो मुझे ही घर से निकाल देगी। इतनी रात को मैं कहाँ जाती? वहीं सड़क पर लेट गई और कुछ देर में ही मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे मेरी आंख कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से खुली। वो बेटी की घर के जानिब मुँह किए मुसलसल बोल रहे थे। अभी सुबह का उजाला इस कदर ना फैला था। मोहल्ले के लोग फजर की नमाज के गर्ज से अपने घरों से बाहर निकले थे। मोहल्ले की कुछ औरतें भी यहाँ मौजूद हुईं। मैं परेशानी से आगे बढ़ी और घर का दरवाज़ा पीट डाला। दरवाज़ा कौन सा इतना कोई मजबूत था, फौरन ही कुंडी खुल गई। मैं जो ही अंदर दाखिल हुई, अंदर के हालात देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मोहल्ले वाले भी मेरे पीछे चले आए। मेरे बच्चों को कुर्सी से बांधा गया था, जबकि वो बेहोश थे। मेरी बड़ी बेटी अंबर बिस्तर पर पड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गई और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश दिलाया। अम्मा, 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 वो लोग मार डालेंगे मुझे बचा लो उन लोगों से। वो घबराहट में बोलती मेरे अंदर छुपने लगी। कौन लोग मारना चाहते हैं? वो मेरे बॉस के आदमी, और मेरा बॉस खुद भी। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो अच्छी फितरत का इंसान न था। शादी के बहाने मुझे धोखे में रखकर वो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उसने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है। आज रात वो अपने आदमियों के साथ घर में घुस आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो कहता था कि मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू किसी और के काबिल न रहेगी। उसने छोटे बहन भाइयों को बेहोश करके बांध दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, मगर कुत्ते भौंकने लगे और मुसलसल इस जोर से भौंकने लगे कि कुछ ही देर में वो लोग डरकर भाग गए। अंबर की बात सुनकर सभी हैरान थे। वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, मगर अगर कुत्ते ना भौंकते तो किसी को भी मालूम ना होता कि अंदर क्या चल रहा था। मोहल्ले के सभी लोग अल्लाह अकबर चिल्लाने लगे, क्योंकि जानवरों ने इंसानों से बढ़कर साथ दिया था। वो एक इंसान को नेस्तो नाबूद करने की ठान कर आए थे। इन जानवरों ने मेरा भी बहुत साथ दिया था। मैंने मुतमईन होकर कहा था। अंबर को इस वाक़े से अच्छा सबक मिल गया। अम्मा, मैं अब नौकरी पर ना जाऊंगी। वहाँ का मालिक बहुत बड़ा बेगैरत इंसान है। अंबर ने ऐलान किया तो मैंने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। मैं तो पहले ही तेरी नौकरी के हक में ना थी। मुझे सब मालूम है कि बाहर के हालात किस कदर ख़राब हैं।
इसीलिए तो मैं कोई नौकरी ना कर सकी। मजबूर औरतों का फायदा ज्यादा आसानी से उठा लेते हैं ये लोग। अम्मा, मुझे तेरे कचरा चुनने पर कोई एतराज नहीं है। अकेले बच्चे पालना किस कदर मुश्किल है मुझे अब अंदाजा हुआ। अंबर ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उसे फौरन माफ कर दिया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो एक नौजवान को खड़े देखकर मैं हैरान हुई। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो अपना तारुफ करवाने लगा। मेरा नाम हसन है, मैं अंबर के साथ काम करता हूँ। अंबर एक हफ्ते से काम पर नहीं आ रही, इसीलिए मैं उसका पता करने आया हूँ। सब खैरियत तो है? तो मैंने एक तरफ होकर उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता दे दिया। अंबर उसे देखकर सख्त हैरान थी। तुम यहाँ कैसे? वो तुम काम पर ना आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं पूछाऊँ। वो झिझकते हुए नजरें झुकाए अंबर से बात कर रहा था। हाँ, मैंने वो नौकरी छोड़ दी है, अब मैं कभी काम पर ना आऊंगी। अंबर सुकून से बोली तो वो ठंडी सांस भरकर रह गया। हसन एक दो बार दोबारा अंबर के पास चक्कर लगाने आया। आंटी, आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाए। वो हाथ रगड़ता नजरें झुकाकर बोला तो मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो हो गया कि वो क्या कहना चाहता था। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने नरमी से कहा तो उसका हौसला बढ़ गया। दरअसल मैं अंबर को चाहने लगा हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने अंबर से बात की मगर उसने कोई जवाब न दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। उसकी बात सुनकर मैंने गौर से उसे देखा। उसे देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक शरीफ लड़का है। मुझे अंबर की शादी की फिक्र थी और उसका बॉस पहले ही गलत इरादों से पेशकदमी कर चुका था। ठीक है, मैं अंबर से बात करके बता दूंगी, मैंने हसन को तसल्ली बख्श जवाब दिया। अंबर, हसन से शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अंबर से पूछा तो वो चौंक गई। क्या हसन ने आपसे कुछ कहा है? हाँ, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुमने उसे इनकार क्यों किया? अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी थी और वैसे भी मैं इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करती। उसकी बात भी ठीक थी, अपनी माँ पर तो एतबार करती हो ना, बस फिर मुझ पर एतबार रखो। मैंने हसन को कहा है कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वो भी कुछ दिन में ही अपने माँ बाप और बहन को लेकर चला आया। बज़ाहिर अच्छे और शरीफ लोग थे, उन्हें इस बात से कोई सरोकार न था कि मैं क्या काम करती हूँ और क्या नहीं। उन्होंने बहुत चाव से अंबर का हाथ मांगा। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मैं ना तो जहेज दे सकती हूँ और ना कोई जेवर। कैसी बातें कर रही हैं आप बहन? जिसने बेटी दे दी उसने समझो सब कुछ दे दिया। भला बेटी से भी कीमती कुछ होता है? हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस आप अंबर बेटी को हमें सौंप दें। मैंने अंबर को 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया। मैं दुआ गो थी कि वो अपने घर में खुश रहे। अंबर ने शादी के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसके शौहर और ससुराल वालों को कोई एतराज ना था। कुछ अरसे में उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई तो उसने मुझे काम करने से मना कर दिया। अम्मा, मेरी कमाई सिर्फ आपके और मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए होगी। हसन को इस बात पर कोई एतराज नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादीशुदा बेटी की कमाई खाऊं, मगर उसने इस कदर इसरार किया कि मैं मान गई। उसके शौहर ने नौकरी छोड़कर अपने बाबा की रिटायरमेंट के बाद कारोबार शुरू किया जो अच्छा चल रहा था। मैं मुतमईन थी कि अंबर की जिंदगी खुशियों से भरी थी। उसके शौहर समेत सभी ससुराल वाले उसका ख्याल रखते। वो अपने घर में बहुत खुश थी। मैं अपने बाकी 2 बच्चों पर भरपूर तवज्जो देकर उन्हें पाल रही थी ताकि मुस्तकबिल में वो भी अपने कदम मजबूती से जमा लें और उन्हें किसी किस्म की तंगी का सामना न करना पड़े। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।